भक्तों प्रणाम। जीवन को सार्थक बनाने के लिए और धर्म की राह पर अग्रसर होने के लिए शास्त्रों से लिए गए प्रसंगों के श्रृंखला के संबंध में आज मैं आपको इस सदी के महान संत श्री संत राम सुखदास जी महाराज के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि गीता भगवत गीता पर जो उन्होंने टीका लिखी है साधक संजीवनी, उसमें से उनके द्वारा कहे गए श्लोकों की विवेचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अपने मन को कैसे निग्रह किया जाए, किन किन उपायों से मन की चंचलता निग्रह हो जाती है, यही उपाय उन्होंने बताया है। हम सभी इस विषय में चिंतित रहते हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल और प्रमथनशील है, जिद्दी है, बलवान है। उसको रोकना मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। अर्थात अर्जुन ने कहा कि इस चंचल मन को रोका नहीं जा सकता, यह अन्य विषयों में भटकता रहता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मन को निग्रह करने के लिए भगवान ने क्या कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय विरागेण च गृह्यते। उन्होंने कहा, हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह भी बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। इस श्लोक के विषय में राम सुखदास जी महाराज क्या व्याख्या करते हैं? वो कहते हैं कि अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। धैर्य पूर्वक शूरवीरता से हमें अपने अभ्यास को जारी रखना चाहिए। अभ्यास करने के लिए इस श्लोक में उन्होंने कुंती का नाम लिया, कुंती नंदन कहा, क्योंकि कुंती भी धैर्यवान थी, बहुत धैर्यवान थी, जो कि उनकी माता थी। भगवान कृष्ण के श्लोक के संबंध में राम सुखदास जी महाराज क्या कहते हैं, मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय हमें निरंतर लगाना चाहिए और रोजाना लगाना चाहिए। उन्होंने इस अभ्यास के लिए, इसको दृढ़ करने के लिए जो उपाय बताए वह हैं, नंबर 1, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए रखो। नंबर 2, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखो। नंबर 3, अन्य साधन उन्होंने क्या बताए, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। भगवान का स्वरूप वो ही है जो मन में आ जाए। वासुदेव सर्वम, जो भी मन में आए वह वासुदेव ही है। उसके पश्चात राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करें, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली ना जाने दें, अर्थात राम राम इस तरह नाम भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली ना जाने दें। और दूसरे, नाम को सुने बिना ना जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। तीसरा उन्होंने क्या कहा, जिसका नाम उच्चारण किया जाए मन से नाम की निगरानी भी रखो। नाम को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन में ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। और जैसे एक नाम तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। वाणी से तो राम 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 कहें और मन से कृष्ण 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 कह सकते हैं। जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, वैसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का भी कीर्तन करें। ऐसा भी राम सुखदास जी ने उपाय बताया। अर्थात संगीतमय नाम को आप उच्चारण करें मन ही मन और प्रभु की मूर्त सामने रखें। फिर उन्होंने कहा, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के रूप का ध्यान करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर
भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से 5 नाम लिख दें और उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। चरणों की पिंडी में जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नाम के कड़े बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। घुटने के नीचे और ऊपर 1-1 नाम का गोल कड़ा बना दें, अर्थात गोलाकार नाम लिख दें। फिर जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। आधी कमर में 2 नामों की करधनी बना दें। 3 नाम पसली पर लिख दें। 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर लिख दें। कोहिनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दें। फिर 3 नाम पहुंचे से ऊपर के भाग पर लिख दें। पहुंचे में 2 नामों का कड़ा बना दें और 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दें। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दें। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दें, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नाम, मध्य भाग पर 2 नाम और ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दें। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अर्थात मंत्र आ जाने चाहिए और बाएं अंग में भी मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम या मंत्र आ जाने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाएगी, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नाम की माला भी बन जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करने से अनेक रूप अनेक तरीके हैं, ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकते हैं। और अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा, मोह जितना हटेगा, मन उतना ही परमात्मा में लगेगा। संसार के राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण जो कभी स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और उसमें राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, फिर वह अपने आप स्फुरना मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। इस तरह से राम सुखदास जी ने बहुत विस्तार से वैराग्य की और अभ्यास का वर्णन किया। वैराग्य के लिए उन्होंने कहा कि संसार प्रति क्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी किसी भी क्षण बदलता नहीं है। अतः संसार हमारे साथ नहीं है, हम संसार के साथ नहीं है। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, और ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य हो जाता है। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे अनुकूलता की इच्छा रखते हैं और हम उनकी परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता या कुछ लेने की इच्छा का हमें सर्वथा त्याग करना चाहिए, केवल सेवा ही करनी चाहिए। इस तरह अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से राग और मोह मिट जाता है। जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित मोह रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। अतः राम सुखदास जी ने जिस प्रकार से इस श्लोक का वर्णन किया है वह अद्भुत वर्णन किया है। इसको हम अगर अपने जीवन में अपनाते हैं और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्रभु के चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। आशा है आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे।